तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट की शुरुआत में हमें सबसे पहले रोमन रेंस और एडम पियर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर रोमन रेंस एडम पियर्स से पूछते हैं कि जेकब फाटू कहाँ पर हैं। फिर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग के अंदर जिमी ऊसो, जे ऊसो और जेकब फाटू का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जिमी और जे ऊसो जेकब फाटू को समझा रहे होते हैं कि तुम रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लो। लेकिन जेकब फाटू रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए मना कर देते हैं और वो जिमी और जे ऊसो पे अटैक कर देते हैं। तभी हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है और तीनों ही भाई जेकब फाटू की धंजिया उड़ा देते हैं मार मार के। फिर जेकब फाटू अधमरी हालत में रोमन रेंस को चैलेंज देते हैं कि वो उनसे आखिरी बार एक मैच करना चाहते हैं। उसके बाद रोमन रेंस उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमें फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई भी रूल लागू नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी आके इंटरफेयर कर सकता है इस मैच में और सारे वेपन्स अलाउड होते हैं। इसमें दोनों रेसलर एक दूसरे के ऊपर वेपन मारते हैं। वहाँ पर कैंडो स्टिक से और चेयर से भी फाइट होती है। इस मैच में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री देखने को मिलती है और वो फिन बैलर पर धुआंधार अटैक करते हैं। ये मैच सिंगल से डबल हो जाता है, जहाँ पर फिन बैलर अकेले पड़ जाते हैं। फिर हमें मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर पर 619 लगा रहे होते हैं, लेकिन फिन बैलर जेडी मैकडोनाल्ड को आगे कर देते हैं और 619 जेडी मैकडोनाल्ड पर लग जाता है और उसके बाद फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग के बाहर फेंक देते हैं और फिर ड्रम लगा के जेडी मैकडोनाल्ड पर क्रूटिक रॉक लगा देते हैं और इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद मिस्टीरियो फिन बैलर पर अटैक करने आते हैं, लेकिन फिन बैलर वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर ये मैच एंड हो जाता है। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि द विजन टीम को वो खत्म कर देंगे और उनका एक ही टारगेट है कि विजन टीम को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर। उसके बाद हमें बेकी लिंच और सोल लुका का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों के आपस में बहस हो जाती है। फिर दोनों रेसलर रिंग में आकर प्रोमो देती हैं, जहाँ पर बेकी लिंच कहती हैं कि वो एक रिकॉर्ड मेकर है और उन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद सोल लुका बेकी लिंच को चैलेंज कर देती है और अब इन दोनों के बीच मैच फिक्स हो जाता है। या तो ये मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा या तो क्लैश ऑफ इटली में। इस बात का खुलासा हमें आने वाले मंडे नाइट रॉ में पता लगेगा। इसके बाद हमें द विजन की टीम देखने को मिलती है, जहाँ पर पॉल हेमन भी अवेलेबल होते हैं और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज के रॉ का मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस से कौन मैच लड़ेगा। तो इस पर पॉल हेमन कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस से आज का मेन इवेंट लड़ेंगे। उसके बाद हमें जो एनरी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो माइक और गिटार लेके बैठे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं और उस गाने में वो लोगन बॉल को टारगेट कर रहे होते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। इसके बाद हमें जिमी और जे ऊसो का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर जे ऊसो कहते हैं कि जेकब फाटू ने ये बहुत बड़ी गलती की है, उसे रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए था। लेकिन बीच के इंटरव्यू में एलिनेट आके इंटरफेयर करते हैं और कहते हैं कि तुम रोमन रेंस का साथ छोड़ दो, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है। इसके बाद हमें पेज रिबेला का टैग टीम मैच देखने को मिलता है जजमेंट डे के अगेंस्ट, और यहाँ पर इसमें हमें लिव मॉर्गन का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और इस इंटरफेरेंस के कारण प्रीबेला और निकी बेला का ध्यान भटक जाता है। लेकिन इस मैच की विनर प्रीबेला और पेज होती है, जहाँ पर लिव मॉर्गन से चिढ़ जाती है और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद उन पर अटैक कर देती है। क्योंकि सिचुएशन 3-on-2 हो जाती है और उसके बाद हमें बेली और लारा बरकारिया आती है उन्हें बचाने के लिए और उसके बाद जजमेंट डे को वहाँ से भागना पड़ता है। के बाद हमें एले नाइट और सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर एले नाइट सेथ रॉलिंस को टारगेट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वैसे ही द विजन की टीम बनी है, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि विजन टीम मत बनाओ, आज जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसके बाद हमें वो फेमी की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो रिंग में आके ओपन चैलेंज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ओपन चैलेंज के लिए बोलते हैं, पीछे से आके ब्रॉक लेसनर उन पर अटैक कर देते हैं और उनको 3-3 F5 मारते हैं। बैक स्टेज हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं एडम पियर्स से कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं क्लैश ऑफ इटली के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के मैच की। उसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी का मैच शुरू होता है। इस मैच में हमें सेथ रॉलिंस डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन लोगन पॉल की वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। फिर ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैच इतना वन साइडेड हो जाता है कि लोगन पॉल भी इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी को हारने से रोक नहीं पाते हैं। सेथ रॉलिंस इस मैच में आसानी से जीत जाते हैं। उसके बाद हमें लोगन पॉल सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट आती है। स्ट्रीट प्रॉफिट भी बीच में मार खाने लगती है, क्योंकि उनको मारने के लिए ब्राउन पे करा जाते हैं और उनके ऊपर तगड़ा स्पेयर लगाते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस की खूब कायदे से पिटाई होती है, जहाँ पर उनको कुर्सी से मेज से पटक दिया जाता है।
इसके साथ ही द विजन टीम की हमें आज डोमिनेशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की रॉ यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।